सत्यम शिवम सुंदरम। तो चलिए साथियों, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये कुछ ऐसी शाखाएं हैं जो कॉमन हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे जूलॉजी की शाखाएं, और उसके बाद हम वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। तो ये कुछ कॉमन शाखाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी, जो स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं कुछ। तो इन्हीं शाखाओं में हम पहली शाखा को ले रहे हैं, ठीक है। जो पहली शाखा है हमारी बैक्टीरियोलॉजी, या फिर इसको हम बोलते हैं जीवाणु विज्ञान। तो इसमें बैक्टीरिया का अध्ययन है, बैक्टीरिया का अध्ययन, और बैक्टीरिया जैसे अन्य कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनका अध्ययन भी रहता है। खास करके इसमें बैक्टीरिया का अध्ययन है। बैक्टीरिया के बारे में मैं दो बातें बता दूँ, ठीक है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जिनकी खोज हॉलैंड के निवासी उस समय लीeuwenhoek ने की थी, और ये पहली जीवित कोशिकाएं भी खोजी गई थी उनके द्वारा। तो उस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो अभी हमारी पहली शाखा है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। दूसरे ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, वो नोट्स बनाते हैं साथ साथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें क्या है, बायोकेमिस्ट्री में कोशिका में पाए जाने वाले जो आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी संरचना का वर्णन किया जाता है, उसके महत्व का वर्णन किया जाता है, ठीक है। और साथ साथ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसका उपापचय किस तरह से होता है, तो वो अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंपाउंड्स की प्रकृति, दो तीन बातें इसमें नोट कर लीजिए कि प्रकृति, उनका महत्व, संरचना, महत्व एवं उपापचय का अध्ययन। तो इस शाखा में, बायोकेमिस्ट्री में हमारी इतनी चीज़ों का स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका अगली शाखा की तरफ चलते हैं। तो आगे आता है आपका साइटोलॉजी, ठीक है। अगली शाखा है हमारी साइटोलॉजी, जिसको हम कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। इसमें हमारी कोशिका एवं कोशिका में बहुत सारे, हम जानते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो कोशिका है हमारी और कोशिकांग हैं बहुत सारे, उनका अध्ययन रहता है। कोशिकाओं की जो संरचना है उनकी, ठीक है, कोशिकांगों की संरचना है, कार्य है, इस शाखा में हमारा रहता है कार्य अध्ययन, ठीक है। इसके बाद में हमारी एक शाखा है जो बड़ी ही पॉपुलर है, उसको देखिए, इकोलॉजी। इकोलॉजी जिसे हम पारिस्थितिकी या फिर पारिस्थितिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और इस शाखा के अंतर्गत जीव और उनका अपना जो वातावरण है, जहाँ वो निवास कर रहे हैं, उस परिवेश से उनका क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन इसमें कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें रहता है जीवों का अपने वातावरण से संबंधों का अध्ययन, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि जीव हैं उनका अपने पारस्परिक जो संबंध है वातावरण से, उसका क्या रिलेशन है। वैसे तो ये शाखा भी दो भागों में आपकी बट जाती है, ठीक है। एक ऑट इकोलॉजी होती है, एक सिन इकोलॉजी होती है। ऑट इकोलॉजी में क्या है कि किसी एक ही जीव का या फिर एक ही जाति का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और सिन इकोलॉजी में आपका उसमें किसी समुदाय का क्या रिलेशन है उस वातावरण से, ये अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी शाखा है। इसके बाद में अगली शाखा की हम बात करते हैं, तो आगे हमारी एक शाखा आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, जिसको हम भ्रूण विज्ञान भी कहते हैं। और इस एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो भ्रूण होता है वो किस तरह से डेवलप करता है, यानी कि अंडे के निषेचन और परिवर्धन के बाद भ्रूण बनता है, तो वो किस तरह से होता है। तो इसमें हमारा अगर कोई अंडज है तो अंडे के निषेचन एवं परिवर्धन का अध्ययन, इस शाखा में जीव होते हैं उनमें भ्रूण डेवलपमेंट किस तरह से करता है, कैसे परिवर्तित होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो अगली शाखा हमारी आती है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, अंतःस्रावी विज्ञान। इसमें क्या है कि एंडोक्राइनोलॉजी में हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है, कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। वो हार्मोन कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे अंदर, क्या क्या उनका कार्य है, तो ये तमाम बातें हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन का अध्ययन इसमें होता है। इसमें अध्ययन क्या है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं उनसे स्रावित हार्मोन्स का अध्ययन। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है हार्मोन्स का, उसका स्टडी इस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। इसके बाद में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है हमारी, बड़ी पॉपुलर शाखा है, और वो है, ठीक है, जेनेटिक्स। चलिए इसी अलग से जेनेटिक्स, ठीक है, जिसे हम आनुवंशिकी भी कहते हैं हिंदी में। और जेनेटिक्स में क्या है, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण वो होते हैं जो किसी भी पीढ़ी से उसकी अगली पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, यानी कि वे लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और किस तरह से ये जाते हैं, इनके जाने की जो प्रोसेस है वो वंशागति कहलाती है। तो इनका इसमें हम अध्ययन करते हैं, आनुवंशिक लक्षण और उनकी वंशागति करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारा क्या सम्मिलित है, आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन। आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन इसके अंतर्गत है हमारा जेनेटिक्स के अंतर्गत। इसके बाद में हमारी एक ब्रांच आती है हिस्टोलॉजी, जिसे हिंदी में भौतिकी भी बोलते हैं और इसी को ऊतक विज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है। तो जीवों के ऊतकों की संरचना और कार्यों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। जीवों में पाए जाने वाले ऊतकों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन।
जीवों में पाई जाने वाले ऊतकों की संरचना और कार्यों का अध्ययन किसमें करते हैं हम? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में देखिए एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर से लिखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ये बड़ा इम्पोर्टेंट शाखा है। ठीक है, तो इस माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका, माइक्रोब्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का अध्ययन। और इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या है कि सूक्ष्म जीव कैसे बीमारियां फैलाते हैं, किस तरह से वो कब एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्या उनका ट्रीटमेंट है, तो तमाम चीज़ों का माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ ऊपर से लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अगली शाखा को लेते हैं। तो अगली शाखा है हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो आपका मॉलिक्यूल संबंधी चीज़ें रहती हैं, इसमें हमारे आनुवंशिक जो पदार्थ है, खास करके उससे संबंधित आनुवंशिक पदार्थ की संरचना व कार्यों का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें खास करके आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए, आरएनए वगैरह, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद में एक शाखा और है, देखिए आगे, एक्सोबायोलॉजी। एक्सो